शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदल देने वाला एक ऐसा अवसर है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर यह मौका आपके हाथ से निकल गया तो आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ सकता है। 31 मार्च 2026 मंगलवार, चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि। ये संयोग इतना दुर्लभ है कि बहुत कम लोगों के भाग्य में ही आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई जन्मों के पापों को समाप्त कर देता है और जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि कई बार बिना वजह परेशानियां हमारे जीवन में बनी रहती हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में क्लेश रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे में कुछ विशेष तिथियां हमें मौका देती हैं कि हम अपनी किस्मत को बदल सके, और यह जो मंगलवार को पड़ने वाली चैत्र त्रयोदशी है, यह उन्हीं में से एक है। ये दिन भगवान शिव की कृपा से भरा हुआ है और मंगलवार का दिन होने के कारण मंगल दोष और जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति भी रखता है। इसलिए इस दिन किया गया दीपक का उपाय बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपके घर की दरिद्रता को खत्म कर सकता है और सुख समृद्धि को स्थायी बना सकता है। दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार केवल एक एंट्री नहीं है, बल्कि यह आपकी किस्मत का रास्ता है। यहीं से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और अगर यही स्थान सही तरीके से शुद्ध और ऊर्जावान नहीं है तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस विशेष दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना है। समय की बात करें तो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उस समय नहीं कर पाते तो शाम के समय भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ करें, अगर संभव हो तो गंगाजल का छिड़काव करें, फिर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। ये स्वास्तिक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध देसी घी डालें और रुई की लंबी बाती लगाकर दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन में एक ही भावना रखें कि आपके जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है और उजाला आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, कर्ज समाप्त हो और हर प्रकार की समस्या दूर हो जाए। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि कई लोगों ने इसे करके अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देखा है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उन्हें अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने अर्पित करना है। साथ ही एक घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। जाप करते समय अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट रूप से रखें और अंत में भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी माता के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, और जब आप तुलसी के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आपकी रुकी हुई इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। अब तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसे तुलसी के गमले में डालते हुए उसी मंत्र का जाप करना है। यह उपाय आपके धन को स्थिर करता है और फिजूल खर्ची को रोकता है। अब चौथा उपाय है हल्दी का स्वास्तिक बनाना। आपको हल्दी का गाढ़ा पेस्ट बनाना है और अपने घर के 4 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है, 2 मुख्य द्वार के बाहर, एक मंदिर में और एक तिजोरी पर। यह उपाय मां लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए आमंत्रित करता है, और जहां लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। अब 5वां और अंतिम उपाय, जो बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है, आपको 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं, उन पर हल्दी की बिंदी लगानी है, एक पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करना है और बाकी 2 पत्ते तुलसी के पौधे के पास रखकर वहीं एक दीपक जलाना है। यह उपाय आपके घर के सभी क्लेश समाप्त करता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। दोस्तों,
अगर आपने ये सभी उपाय सच्चे मन से इस विशेष दिन पर कर लिए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत देना और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।